जोहार दोस्तों, मैं विपुल राठवा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आत्मनिर्भर भारत एंड ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। तो हम आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि रिसोर्सिस, हम रिसोर्सिस कहाँ से लाएंगे। तो ज्यादातर हमारे देश में रिसोर्सिस जो है वो आदिवासी इलाके में मिलते हैं, ट्राइबल बेल्ट में मिलते हैं। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में आदिवासियों का जो रोल है वो सबसे ज्यादा है, या फिर उनका योगदान आत्मनिर्भर भारत में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे पर कुछ बातें आती है कि नीड वर्सेस ग्रिड। तो हमें रिसोर्सेज जो चाहिए वो हमारी जरूरत के हिसाब से हम यूज कर रहे हैं या फिर ज्यादा भी। तो कहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि हमारे देश की जरूरत है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं और वहां से जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम हमारी जरूरत तो ठीक है, हम दूसरों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी आदिवासियों की जमीनें उनसे छीन रहे हैं। लेकिन हम ऐसा बहुत सारे किस्से होंगे या फिर बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे ऐसा हो रहा है। लेकिन आज हम छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट की पर्टिकुलरली बात करेंगे कि छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है। तो आत्मनिर्भर भारत इन रेयर अर्थ मटेरियल, यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल में भारत को आत्मनिर्भर कर रहा है। तो उसमें छोटा उदेपुर का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कह रही है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है। तो इसका जो कारण है ये है कि छोटा उदेपुर के अंदर एक जगह है आंबाडुंगर। तो आंबाडुंगर के अराउंड में जो भी इलाका है वहां पे भारत का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल का जो जत्था है वो है। और उसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें यूरेनियम चाहिए, थोरियम। तो वो गवर्नमेंट यह भी कह रही है कि वहां पे थोरियम का भी बहुत सारा जत्था है। तो रेयर अर्थ मटेरियल भी है और थोरियम भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है। तो अभी भारत को टेक्नोलॉजी में हम आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। तो ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी में हम अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो थोरियम बहुत जरूरी है। लेकिन कितनी हद तक जरूरी है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और भारत तो आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन आंबा डूंगर के लोगों को या फिर छोटा उदेपुर को लोगों को क्या मिलेगा, उनका कितना नुकसान होगा, ये सोचने वाली बात है। तो अभी वहां पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे सालों से वहां पे एक्सप्लोरेशन, माइनिंग वगैरह कुछ हो रहा है। लेकिन अभी हाल ही में क्या क्या हुआ है उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो 16 मार्च 2026 को जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक एमओयू किया एनएमडीसी के साथ, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। और ये एमओयू जो हुआ था 16 मार्च को, उसका स्पेसिफिक उसमें मेंशन किया गया है कि हम आंबाडुंगर में एक्सप्लोरेशन और एंड माइनिंग करेंगे रेयर अर्थ मटेरियल की करके। और उसमें भी लिखा है कि स्पेसिफिक मेंशन कि हम भारत का जो सबसे बड़ा जत्था है वो यहाँ से हमें मिलेगा, तो हम उसको कैसे पूरा चेन सप्लाई डेवलप करेंगे रेयर अर्थ मटेरियल का, ये सब कुछ बहुत कुछ है उसमें एमओयू के अंदर। और दूसरी बात कि अभी उसके बाद 1 अप्रैल 2026, तो 1 अप्रैल को एक गुजरात गवर्नमेंट की ओर से नोटिफिकेशन आता है। और उस नोटिफिकेशन में ये है कि 107 स्क्वायर किमी जो एरिया है आंबाडुंगर और वहीं का जो इलाके का, वो पूरा एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो इनको ये पूरा एरिया दिया गया है, 107 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो दिया गया है वो एटॉमिक मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सप्लोरेशन करने के लिए और माइनिंग के लिए दिया गया है। तो अभी ये जो पूरा एरिया है वो रिसर्च के लिए 5 सालों के लिए दिया गया है, 107 स्क्वायर किमी का। और यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन एटॉमिक मिनरल्स की भी बात हो रही है। तो अभी एटॉमिक मिनरल्स में तो दो ही चीजें आती है ज्यादातर, यूरेनियम और थोरियम, और कहीं कहीं पे थोरियम का जिक्र किया गया है। तो रेयर अर्थ मटेरियल के साथ साथ वहां पे थोरियम भी यहाँ से निकालने की बात हो रही है। तो अभी इनका जो नुकसान होगा वो कितना होगा छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये हमें सोचना पड़ेगा। जोहार।